नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे लेसन नंबर 1 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री का क्वेश्चन एंड आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट वन क्या दिया है, आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या है इसका आंसर? हिस्ट्री इज़ अ कोहेरेंट अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट पास्ट इवेंट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ओके अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखना, वेयर डू ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लोरिश। तो इसका आंसर देखो, द ह्यूमन सेटलमेंट्स फ्लोरिश वेयर एवर द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर प्लेंटीफुल। ओके अब थर्ड वन देखना है यहाँ पर, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू द पीपल इन द हिली रीजन डिपेंड ऑन फॉर देयर फूड। तो इसका आंसर देखो, द पीपल इन द हिली रीजन डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। ओके अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया। ओके तो आपका यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन था, मतलब जो भी यहाँ पे फर्स्ट वन था, इसको हमने क्या कर लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम सेकेंड वन देखेंगे। तो सेकेंड वन क्या बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। ओके आपको शॉर्ट में आंसर लिखने हैं। देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन। तो इसका आंसर देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है कि ह्यूमन लाइफ टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रीजन इन विच दे लिव। Second point is the climate, rainfall, agricultural produce, flora and fauna of the region where we live are the sources of livelihood. Okay. अब second question इसमें देखना क्या दिया है, what features of our surroundings from the means of our livelihood। तो इसका आंसर देख लो, यहाँ पर लिखा गया है the climate, rainfall, agricultural produce, flora and fauna of the region form the means of livelihood. Okay अब थर्ड, which region is known as the Indian subcontinent। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ एशिया इज डिस्क्राइब एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश। समझ में आया आपको। अब थर्ड यहाँ पर क्या बोल रहा है, गिव रीजंस। ओके आपको मतलब यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं ना, उनके रीज़न लिखने हैं। ओके तो इसमें फर्स्ट वन है देयर इज़ अ क्लोज रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। तो इसका आंसर देखो, यहाँ पर लिखा गया है देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हिस्ट्री एंड जियोग्राफी बिकॉज प्लेस इज़ वन ऑफ द पिलर्स एंड बेसिस फॉर राइटिंग हिस्ट्री। Place is related to the geographical conditions which influence the food habits, dressing, housing and economic activities of human beings in the given area place. Okay? तो ये है इसका आंसर। अब सेकेंड, पीपल आर फोर्स टू लिव देयर सेटलमेंट्स। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि डैमेज ऑफ द एनवायरमेंट, ड्रॉट एंड द फॉरेन इन्वेजन ऑफ द foreigners make living of people difficult. Second point is as a result people are forced to leave their settlements and migrate to other places in search of the means of livelihood. Okay तो ये है इसका complete आंसर। अब फोर्थ वन यहाँ पर देखना क्या दिया है, explain the difference in the human life in the hilly regions and that on the plains. Okay आपको यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। कौन सा डिफरेंस लिखना है, देखो हिली रीजन के जो भी लोग होते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे आदमी लोग रहते हैं, उनकी लाइफ बतानी है, और जो प्लेन एरिया में रहते हैं उनकी लाइफ बतानी है। समझ में आ रहा है, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है हिली रीजन्स एंड प्लेन रीजन्स का जो ह्यूमन लाइफ होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट क्या है, द लाइफ ऑफ द पीपल इज मोर स्ट्रेनस एंड प्लेन में क्या होता है, द लाइफ ऑफ द पीपल इज कंपेरेटिवली लेस स्ट्रेनस। ओके सेकेंड पॉइंट इज द नॉट मच फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल एंड सेकेंड इसमें देखना, मतलब प्लेन में द फर्टाइल लैंड इज अवेलेबल ऑन अ लार्ज स्केल, मतलब यहाँ पे
जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पे फर्टाइल लैंड ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन प्लेन में ज़्यादा अवेलेबल होता है। ओके, फिर द फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर स्केर्स। ओके, देखो जो हिली रीजन्स होते हैं वहाँ पर फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स क्या होते हैं, मतलब उनकी कमी होती है। अभी ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फर्टाइल लैंड ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ भूमि नहीं होगी तो वहाँ पे कैसे हम सब्जियाँ या फिर फूड ग्रेन्स उगा सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे तो कमी होगी ही। एज कम्पेयर टू दिस, देखो यहाँ पे प्लेन रीजन में क्या होता है, द फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन सफिशिएंट मेजर, मतलब जो भी प्लेन एरिया होते हैं वहाँ पर वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स वो प्रॉपरली अवेलेबल होते हैं। ओके, अभी फोर्थ पॉइंट यहाँ पर देखना कि दे अंडरटेक हंटिंग ऑफ द एनिमल्स एंड गैदरिंग ऑफ द फूड फॉर कंजम्पशन। ओके, देखो अभी हमने पढ़ा कि हिली रीजन में क्या होता है, लैंड फर्टाइल नहीं होता है और वहाँ पे वेजिटेबल एंड फूड ग्रेन्स की कमी होती है। ठीक है, उनकी कमी रहेगी तो उनको कुछ ना कुछ तो खाने के लिए चाहिए ना, तो वो लोग क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, मतलब जानवरों को मार करके खाते हैं। समझ में आ रहा है। इसमें देखना फोर्थ पॉइंट क्या है कि दे कंज्यूम फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन लार्जर क्वांटिटी, मतलब ये लोग क्या करते हैं, फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल को लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कमी ही नहीं होती, हिली रीजन में कमी होती है, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, ये लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को उनका शिकार करते हैं, उनको खाते हैं। बट प्लेन रीजन वाले लोग क्या करते हैं, वहाँ पे वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स प्रॉपरली एकदम मतलब भरपूर मात्रा में अवेलेबल होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, उन्हीं फूड ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। समझ में आया आपको, तो ये इसका आंसर। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि ऑब्जर्व द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया एंड आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, आपको क्या करना है, मैप देखना है, मैप ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का मैप, और फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर बताने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच माउंटेन रेंजेस लाई in the north of India? So the answer is Hindu Kush and Himalaya mountain ranges lie in the north India. Okay, second point is which are the routes to India from the northeast? So the answer is देखो Khyber Pass and Bolan Pass are the routes to India from the northwest. Okay, अब थर्ड वन देखना यहाँ पर where do the Ganga and Brahmaputra meet? So the answer is the rivers Ganga and Brahmaputra meet in Bangladesh. Fourth, name the islands to the east of the Indian peninsula. तो इसका आंसर देखो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स आर टू द ईस्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखना इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू वी सी द थार डेजर्ट। तो इसका आंसर देखो वी सी द थार डेजर्ट इन राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। और कुछ है क्या, नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो आपका लेसन नंबर 1 था उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे सभी के आंसर मैंने आपको बताए हैं, आप देख सकते हो, है ना।